Good morning, children. I hope you all are fine and keeping yourself safe, isn't it? So, today we'll be starting a new chapter of your moral science, that is chapter 6, The Joy of Giving. The joy of giving से आप क्या समझते हो? Joy का मतलब खुशी and giving का मतलब देना. किसी को कुछ देना, ठीक है, किसी को कुछ देने से जो हम लोगों को एक joy मिलती है, एक happiness मिलती है, एक अजीब सा satisfaction मिलता है ना. उसकी हैप्पीनेस, उसकी जॉय की बात ही कुछ और होती है. ठीक है, तो आज हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे. सो सी हियर, डियर चिल्ड्रन, यू ऑलरेडी नो दैट ऑल ऑफ अस नीड टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स ईच अदर. You know that being compassionate means to put ourselves in a place of other and sympathize their feelings and experiences. This is not all. We should also come forward and help them. So, यहाँ पे compassionate के बारे में बताया गया है, compassion के बारे में बताया गया है. So, what do you all understand by compassion? Just think, compassion का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो आप इससे? Compassion means being kind. ठीक है, काइंड होना, किसी के रिगार्डिंग, किसी के प्रति बहुत दयालु होना. तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ पढ़ेंगे, कंपैशन के बारे में. ठीक है, हम लोगों को हमेशा दूसरे के रिगार्डिंग सिंपैथी रखनी चाहिए. बहुत ही हम लोगों को हार्श, रूड नहीं होना चाहिए. ठीक है, हमें हमेशा दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, उनके फीलिंग्स की केयर करनी चाहिए. नाउ however, the present world is full of competition. Everyone is trying to surpass other. Okay, we are also busy thinking about ourselves, about how to better ourselves, how to exceed in the field we have chosen, as to move ahead in our life to become successful, earn name, fame and money. तो आज का जो टाइम है जहाँ पे सारे लोग अपने ही काम में बिजी हैं. ठीक है, मम्मी पापा आपके देखते होगे अपने काम में बिजी हैं, आप अपने पढ़ाई में या फिर स्पोर्ट्स में बिजी रहते हो. और क्या होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर फील्ड चूज़ कर लेते हो, जैसे आपके मम्मी पापा कॉन्टीन्यूसली ट्राई करते हैं वो जो भी काम करते हैं कि उनमें वो बेटर हो, हमेशा वो अच्छे रहें. ठीक है, सबसे आगे निकले. अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप एक अलग कंपटीशन करते हो ना, कि बस क्लास में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, ठीक है, हम ज़्यादा अच्छा करें. तो आज लोग जो है ना इसी कंपटीशन में जी रहे हैं. एंड किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोचे. ठीक है, उनकी केयर करें, बिकॉज दे आर टू बिजी इन मेकिंग देमसेल्फ सक्सेसफुल. वो खुद को सक्सेसफुल बनाने के, कामयाब बनाने के दौड़ में ना वो दूसरे की फीलिंग्स की केयर करना, हम दूसरे की फीलिंग्स की केयर करना, दूसरे की हेल्प करने के बारे में सोचना ही बिल्कुल भूल गए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो. जब भी एक रोड पे छोटा सा एक्सीडेंट होता है, क्या होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो मदद करने के लिए आगे आते हैं. मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, देखते हैं और क्रॉस कर जाते हैं कि नहीं भाई मुझे तो ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रही है, अगर मैं ये करने लगा तो या तो मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो या फिर मेरे ऑफिस जाने में लेट हो जाएगी, मैं कैसे जाऊँगा या जाऊँगी. ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ़ोन्स लेके आ जाते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, इनका वीडियो बनाओ. लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आता कि वो इंसान कितने पेन से क्रॉस कर रहा होगा, उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाएं, उसको जल्दी से फर्स्ट एड दे दें, है ना. ऐसा अभी कोई नहीं सोचता है. सो द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग वेरी सेल्फिश चिल्ड्रन. बच्चों, अब जो वर्ल्ड है बहुत ही सेल्फिश होते जा रही है. एंड मोटिव ऑफ टीचिंग यू मॉरल साइंसेस कि आप इन सब चीज़ों से अलग रहो, आप समझो, आप पहचानो. ठीक है, आप एक अच्छे इंसान बनो. सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट कंपैशनेट. इस चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि आपको काइंड होनी चाहिए, दूसरे की फीलिंग्स को समझनी चाहिए, ना कि बहुत ही सेल्फिश होना चाहिए. द सेकेंड फैक्टर इज that when we are compassionate towards other or show our concern for them and help them, we feel good ourselves and we make others happy too. We earn their appreciation and respect. तो सेकेंड फैक्टर क्या है कि जब हम किसी के रिगार्डिंग काइंडनेस शो करते हैं या फिर उसकी हेल्प करते हैं, है ना, उनको सिंपैथी देते हैं, तो एक तो हमें खुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ आज हमने कुछ अच्छा काम किया. भगवान भी हमसे खुश होते हैं क्योंकि भगवान भी बहुत काइंड होते हैं. आप देखियो, जब कहीं से आपको कुछ नहीं मिलता है, जब आप पूरे
ये हो जाते हो, निराश हो जाते हो, तो हम गॉड से वो चीज़ मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं कि प्लीज़ भगवान जी मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ आप ये मेरी काम कर दीजिए, ठीक है। तो भगवान क्या होते हैं, आपकी सुनते हैं। अगर आप अच्छे से प्योर हार्ट से प्रे करते हो, मांगते हो, तो भगवान आपकी बात थोड़े लेट से सही पर सुनते ज़रूर हैं, आपको वो चीज़ देते ज़रूर है, क्योंकि गॉड भी बहुत आपको लेके काइंड है, बहुत कंपैशनेट है। सिमिलरली आपको भी ऐसा होना चाहिए, सो दैट गॉड ऑलवेज बी हैप्पी विद यू, ठीक है। तो जब आप किसी की हेल्प करते हो तो एक तो आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है और उस इंसान को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो इस इंसान ने मेरी मदद करी, ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, ठीक है। आपको एप्रिसिएशन मिलता है, वो आपकी बड़ाई करते हैं, सराहना करते हैं, ठीक है, और वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। सो चिल्ड्रन, ऑल ऑफ अस शुड बी सिंपैथेटिक एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर। इसलिए हमें हमेशा दूसरे के रिगार्डिंग सिंपैथी रखनी चाहिए और काइंड रहना चाहिए। Children, we all want or expect many things from the world and the people. However, while doing so, we should also ask ourselves, what can I give back to the world? What can I do for the people? We should always remember that no matter who you are, man, woman, child, young, old, rich, or poor, we experience a special kind of joy known as joy of giving when we give or help others. ठीक है। पता है हम ना हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते है ना, हम इस पूरे दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें कुछ दे, इज़न्ट इट। हम नेचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको वाटर मिले, ऑक्सीजन मिले। हम अपने मम्मी पापा से एक्सपेक्ट करते हैं कि मम्मी पापा हमारे सारे विशेस, हमारे सारे डिमांड्स पूरे करें, हमारे सारे ख्वाहिशों को पूरे करें, हमारी सारी नीड्स, ज़रूरतों को पूरे करें। हम अपने फ्रेंड्स से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमारी हमेशा हेल्प करें, हमसे लड़े ना। तो इन शॉर्ट हम पूरे दुनिया से, अपने आसपास के सारे लोगों से एक्सपेक्ट तो करते हैं, बट कभी आप सोचते हो कि आप क्या दे सकते हो इस पूरे वर्ल्ड को? आप नेचर को क्या गिफ्ट कर सकते हो? आप अपने मम्मी पापा को क्या दे सकते हो? लेने के बारे में तो आपने सोचा, देने के बारे में व्हाट कैन यू गिव? हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट कि आप उनको क्या दे सकते हो? नहीं ना, ठीक है। तो बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप मैन हो या विमेन हो, चाइल्ड हो, एक बच्चे हो या फिर यंग हो, बूढ़े हो, ओल्ड हो या फिर रिच हो या पुअर हो, अमीर हो या गरीब हो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, ठीक है। आप कैसे भी हो, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो हर अलग अलग तरीके में। आप इस वर्ल्ड को कुछ दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रीज़ प्लांट करके आप नेचर को कुछ गिफ्ट दे सकते हो, है ना। आप ट्रीज़ को सेव करके, इन्वायरमेंट बचा के आप नेचर की बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो। मम्मी पापा के छोटे छोटे कामों में हेल्प करके, उनकी बात मान के या फिर उनकी रिस्पेक्ट करके, है ना, उनको इज्जत दे के आप उनको खुश कर सकते हो, आप उनको रिस्पेक्ट दे सकते हो, इज़न्ट इट। आप अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई ना करके उनको जब भी किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल जैसे उनको छोटी सी चीज़, एक पेंसिल की ज़रूरत है या फिर इरेज़र की ज़रूरत है, आप उनको वो चीज़ दे के, ना कि उनसे लड़ के कि मैम इसने मेरी पेंसिल ले ली, मैम इसने मेरी इरेज़र ले ली, ऐसा नहीं करके आप उनकी हेल्प कर सकते हो, इज़न्ट इट। हेल्प करने के लिए अमीर होना, बड़ा होना या मतलब यंग होना ज़रूरी नहीं है। आप विमेन हो, आप मैन हो, आप छोटे बच्चे हो, तो भी आप किसी की हेल्प कर सकते हो। जब आप किसी की हेल्प करोगे आपको बहुत ही एक अच्छी सी हैप्पीनेस फील होगी, आपको बहुत एक अच्छा सा सेटिस्फैक्शन फील होगा, ठीक है। टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ गिविंग, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी ओनली शेयर और गिव आवर थिंग्स and donate money. Beside this, we can give our time, provide our skill to someone. Furthermore, to experience the joy of giving, we do not have to act heroically. कहने का मतलब है कि हमें किसी को ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को पैसे से ही हेल्प करें, ठीक है। हम उनको पैसे से ही हेल्प करें या फिर अपनी कोई सामान दे के ही हेल्प करें, कोई चीज़ दे के ही हेल्प करें। आप किसी के साथ प्यार से बात करके, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के भी, आप उनके प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस दे के भी आप उनको हेल्प कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते या फिर उनकी बातें कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो आप उनकी फीलिंग्स सुन के, आप उनके प्रॉब्लम्स को सुन के भी आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। आप उनसे रूडली नहीं बात करके, पोलाइटली बात करके भी आप उनकी हेल्प कर सकते हो। In other words, we need not to travel
at some distant land or search for less fortunate people. All we need to do is to be aware of situation and of those who are around us. Every relationship gives us an opportunity to give. We can give our siblings, friends, relatives, colleagues, subordinates, boss and so on. Sometimes we are not even aware of how much we can offer. तो क्या होता है कि किसी की हेल्प करने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए या फिर काइंडनेस दिखाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने आसपास के लोगों से अवेयर रहो, है ना। आपके आसपास के लोगों के साथ क्या हो रहा है, आपके घर में, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ क्या हो रहा है, वो कैसे हैं, उनके कंडीशंस के बारे में हमेशा अवेयर रहो। अगर आपके फैमिली को कुछ ज़रूरत है, आपके मम्मी पापा को कुछ ज़रूरत है, तो आप उनको उस चीज़ में सपोर्ट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी आपकी मम्मी बीमार पड़ गई या फिर आपके पापा बहुत मतलब थके हुए हैं, तो आप उनको एक ग्लास वाटर तो दे सकते हो ना। आप उनको एक हेल्प कर रहे हो। मम्मी कभी बीमार है तो उनको ज़्यादा ना परेशान करके उनको उनका ध्यान रख के आप अपनी काइंडनेस शो कर सकते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर सकते हो, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जिस तरह से आप अपनी अपने कंपैशन, काइंडनेस, सिंपैथी आप लोगों के थ्रू, लोगों के लिए शो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अपने फ्रेंड के लिए, अगर आपका फ्रेंड कहीं गिर गया, ठीक है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हो ना। आप उसको, उस पे हंसने की बजाय आप उसको उठा सकते हो, आप उसकी हेल्प कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल, कोई पपी है, छोटा सा डॉग का बेबी है, देखते हो ना ठंड के टाइम में कहीं रोड वोड पे वो लोग फंस जाते हैं या नाली वाली में गिर जाते हैं, आप उनको निकाल के आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। Sometimes we are not even aware how much we can offer. For example, although we may be tired waiting in the queue at the railway reservation counter, we can be patient and understanding. The offer stressed out to the railway employee a warm smile. क्या होता है कि जब हम, एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके बुक में, अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत लंबी लाइन में खड़ी होनी पड़ती है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। या फिर बैंक जाते हो तो बहुत लंबी लाइन में खड़ी होनी पड़ती है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार इतनी लंबे लाइन में खड़े हैं, कब से खड़े हैं, ये टिकट नहीं काट रहे हमारा जल्दी, या फिर ये बैंक वाले हमारा काम नहीं कर रहे जल्दी। उन पे फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा होने के बजाय आप पेशेंस रख सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं लाइन में अपने टर्न आने का, और आप उनको एक स्माइल देके अपनी काम करा सकते हैं। क्योंकि चिल्ड्रन वो भी तो सुबह से बैठे होते हैं ना, वो भी इतने लोगों का टिकट काट रहे हैं, या फिर बैंक में जो क्लर्क्स बैठे होते हैं वो भी कॉन्टीन्यूअसली काम कर रहे होते हैं, तो वो भी चिढ़ जाते हैं, वो भी थक जाते हैं। तो उन पे फ्रस्ट्रेट होने की बजाय आप उनको एक सिंपल सी स्माइल देके अपने काम को करा सकते हो। उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। This means that we have power to raise person's spirit and make him or her day. Similarly, at home, in office, in other words, encouragement can build confidence in children or co-workers. ऐसा करके आप क्या करते हो, आप उनको एक रिलीफ प्रोवाइड करते हो, ठीक है। उनको स्ट्रेस, उनका स्ट्रेस कम करते हो, उनका एक स्पिरिट, मतलब आप उनको मोटिवेट करते हो काम करने के लिए। आप स्कूल आते हो, अगर हर रोज़ मैम आपको हर चीज़ के लिए डांटे तो आप स्कूल आना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन यही जब आप कुछ अच्छा करते हो, आप स्कूल आ रहे हो, कुछ अच्छा करते हो, तो मैम आपको ना डांट के प्यार से समझाती हैं, या फिर जब आप कुछ अच्छी सी ड्राइंग करते हो तो उसके लिए मैम आपको मोटिवेट करती है, मतलब कुछ भी अच्छा काम करते हो तो आपको मैम अप्रिशिएट करती हैं, है ना, कि वाओ यू आर सच अ गुड बॉय, यू गॉट सच अ गुड मार्क्स एंड ऑल दैट। तो आपको क्या होता है, आपका स्पिरिट बूस्ट अप होता है, मतलब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपको अच्छा लगता है कि अरे मैम ने आज मेरी तारीफ़ की, मैं और अच्छे से पढ़ाई करना है मुझे, ठीक है, तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ, है ना। तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो दीज ऑल आर द वे ऑफ शोइंग योर कंपैशन। तो आप ये चीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपके कोई भाई बहन है जो पढ़ने में अच्छे, मतलब थोड़े वीक हैं, तो उनको, उनका मजाक उड़ाने के बजाय आप उनको हेल्प कर सकते हो उनकी पढ़ाई में, है ना। तो ये क्या हुआ, एक तरह से आपका काइंडनेस शो करने का तरीका हुआ। We can also give people our attention or interest, in other words, of being different towards other. We can show or express our interest in them. This will help all those people who crave for our attention. Another gift we can give to them is gift of recognition. देखो
क्या होता है कि हम उन ज़रूरी नहीं कि सबको पैसे ही दे डोनेट करें, चीज़ें डोनेट करें, है ना। हम लोगों को अपना टाइम भी दे सकते हैं, जिनको ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है, उनको हम अटेंशन दे के उनको हम हेल्प कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनको कोई प्यार नहीं करता, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनकी कोई बातें नहीं सुनता। तो उन जो आपको लगता है कि अगर कोई आपके फ्रेंड को ऐसा फील है या फिर आपके कोई भाई बहन को ऐसा लगता है, तो आप उनसे जाओ, बात करो, उनकी प्रॉब्लम सुनो, उनको समझाओ, उनके साथ रहो। उनको क्या होगा, अच्छा लगेगा। तो किसी को भी सबसे बेस्ट गिफ्ट पता है क्या होता है देने का? टाइम। अगर आप किसी को अपना टाइम देते हो तो ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो आप उसको दे रहे हो, और सबसे प्रेशियस गिफ्ट है जो आप उसको दे रहे हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंपैशन एंड द जॉय ऑफ गिविंग। मतलब जब हम किसी को कुछ देते हैं अच्छे मन से, तो हमको उससे ज़्यादा हमको बहुत खुशी होती है, हमको बहुत अच्छा फील होता है। नाउ सी योर चिल्ड्रन, यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है, रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन मीन्स पहचानना। अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो, सपोज मैम आपको रोज़ बोलती हैं कि आप अपने होमवर्क करो, अच्छी हैंड राइटिंग में करो, नीट एंड क्लीन वर्क करो, ठीक है। किसी दिन आप अपना होमवर्क बहुत मन से, पूरी अच्छी हैंड राइटिंग में सुंदर से लिख के लाते हो, ठीक है, और मैम उस होमवर्क को देख के आपको प्रेज़ नहीं करती हैं, मतलब आपकी बड़ाई नहीं करती हैं, आपकी तारीफ़ नहीं करती हैं, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको ख़राब लगेगा ना, कि जब मैं अच्छा नहीं करके आता हूँ या नहीं करके आती हूँ तो मैम डांट देती हैं, बट आज मैंने इतने मन से लिखा था, इतने अच्छे से करके लाया था, मैम ने ध्यान भी नहीं दिया, मैम ने मुझे कुछ प्रेज़ भी नहीं किया, है ना। ऐसा लगता है कभी कभी, मुझे भी लगता था मेरे स्कूल टाइम में, कभी कभी ऐसा मेरे साथ होता था, ठीक है, आपको भी लगता होगा। तो ये गलत है, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड आपके साथ कुछ अच्छा करता है, या फिर आपके मम्मी पापा आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं, आपके छोटे भाई बहन आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके छोटे भाई बहन अगर आपके लिए कार्ड्स बनाते हैं, या फिर मम्मी पापा आपके लिए आपके बर्थडे पे कुछ गिफ्ट्स लेके आते हैं, तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। ये नहीं कि मुझे ये नहीं चाहिए था, आपने मुझे ये गिफ्ट में क्यों दिया, मुझे ये आपने गिफ्ट में क्यों नहीं दिया। नहीं, ये बहुत गलत है बेटा। आपको जो भी गिफ्ट में मिल रहा है, या आपके भाई बहन ने जो भी प्यार से आपके लिए छोटा सा कार्ड बनाया, चाहे कैसा भी कार्ड बनाया हो, हमेशा उनको मोटिवेट करो, उनको प्रेज़ करो, उनकी तारीफ़ करो कि वाओ आपने बहुत अच्छा कार्ड बनाया है, थैंक यू, वाओ मम्मी पापा आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, थैंक यू, ठीक है। जिस तरह से कभी होता है ना, आप कैसी भी टूटी फूटी ड्राइंग बनाते हो, लेकिन मैम आपको प्रेज़ करती है ना कि वाह बेटा अच्छा ड्राइंग है, गुड गुड, ठीक है। कुछ अच्छा वर्क करते हो या स्पोर्ट्स में जीतते हो, तो मैम एंड ऑल प्रेज़ यू, क्यों? सो दैट आप मोटिवेट हो। सबको लगता है कि हम जब कुछ अच्छा काम करें तो लोग हमारे काम को पहचाने, हमारे काम को सराहें, उसकी तारीफ़ करें, ठीक है। तो ये भी एक तरह से जॉय ऑफ गिविंग हुआ। आप किसी की तारीफ़ करके उनको एक खुशी दे रहे हो, और आप खुद में भी आपको अच्छा फील होगा कि चलो उसको मैंने खुश किया, उसको अच्छा फील कराया, है ना। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, The Joy of Giving Week is celebrated annually in September and October. This event aims to create togetherness and celebrate the best within each other, each one of us as human. सितंबर अक्टूबर के टाइम द जॉय ऑफ गिविंग वीक सेलिब्रेट होता है हमारे कंट्री में। इस टाइम पे क्या होता है कि कुछ जो लोग हैं, लाइक मिलीनियर्स, जिनके पास बहुत पैसे हैं, या फिर कुछ अच्छे लोग हैं, वो फिनेंशियली हेल्प करते हैं ऐसे लोगों की जो पुअर हैं, ठीक है। और वो पुअर लोग जो हैं, उनके पास जो कुछ अच्छा होता है खाने पीने का चीज़, ठीक है, जो भी उनके पास कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, वो अपने दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो, जो फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, जिनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, वो इन लोगों को जो स्लम्स में, मतलब जो छोटी मोटी जगहों पे, झोपड़ी वाली जगहों पे जो लोग रहते हैं, मतलब पुअर लोग जो हैं, उनको पैसों से हेल्प करते हैं। अब ये जो लोग हैं जो स्लम्स एरिया में रहते हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, पुअर लोग हैं, ये कुछ अच्छा बनाते हैं, और ये फिर उन लोगों की हेल्प करते हैं जिनके पास वो चीज़ें भी नहीं है, ठीक है, लाइक बेगर्स एंड ऑल। तो ये क्या है, जॉय ऑफ गिविंग वीक सेलिब्रेट होता है हमारे कंट्री में सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। आई होप आप कंपैशन का मतलब समझ गए होगे, जॉय ऑफ गिविंग का मतलब समझ गए होगे। नाउ कम टू द स्टोरी।
So once there lived in an old woman in a village. She was about 70 years old. She was frail and weak, and her eyesight has become very weak. Even her eyesight had become very weak. She had lost her only son, Ramu, due to malaria. The nearest hospital from the village was 10 kilometers away. So children, I am telling you a story. एक स्टोरी बताते हैं हम आप लोगों को. ये स्टोरी ना एक बूढ़ी औरत की है जिनका सिर्फ एक ही बेटा था, रामू, और जिसको मलेरिया हो गया था. क्योंकि ये लोग गांव में रहते थे, हॉस्पिटल इनके गांव से बहुत दूर था, तो रामू इतना सीरियस था कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पॉसिबल नहीं था. तो गांव वाले ने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कि आप आके गांव में रामू को देख लो, उसको ट्रीट कर दो, उसकी इलाज कर दो. बट द डॉक्टर सेड नो. डॉक्टर वॉज नॉट गुड एट ऑल. वो अच्छा इंसान नहीं था. सो उसने मना कर दिया आने से और रामू को देखने से. तो गांव वालों ने सोचा कि रामू को कैरी करके हम हॉस्पिटल ले जाते हैं. बट फिर रास्ते में ही रामू की डेथ हो जाती है. अब वो जो ओल्ड वीमेन थी, वो जो ओल्ड लेडी थी, वो अकेले रह जाती हैं. तो ओल्ड लेडी डिसाइडेड टू ग्रो वेजिटेबल्स. वो डिसाइड करती हैं कि वो अपने छोटे से ज़मीन में कुछ सब्जियां उगाएंगी एंड उसको सेल करके अपने आप को वो अपने आप को सपोर्ट करेंगी, अपना देखभाल करेंगी. देखो, ये ओल्ड लेडी चाहती, इनका एक ओनली सहारा था उनका बेटा जो कि मर चुका था. ठीक है, वो चाहती तो भीख मांग सकती थी लोगों से, लोग तरस खा के इनको भीख दे भी देते. बट नहीं, शी डिसाइडेड टू हार्ड वर्क. शी डिसाइडेड कि वो भीख नहीं मांगेंगी. व्हाट शी विल डू, शी विल ग्रो वेजिटेबल्स. वो मेहनत करेंगी एंड देन शी विल सपोर्ट हर सेल्फ. दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, तो हर सुबह वो क्या करती थी, सब्जी जो उगी होती थी उनको वो कैरी करती थी, मतलब अपने बास्केट में, और वो बाज़ार जाके उनको सेल करती थी. उनको हर दिन 3 किलोमीटर चलना पड़ता था और रास्ते में छोटा सा पहाड़ भी आता था, एक स्ट्रीम मतलब झरना भी आता था, और टोटल 3 किलोमीटर चल के वो रोज़ मार्केट जाती और सब्जियां बेच के आती थी. एक सुबह क्या हुआ, वो सेम चीज़ कर रही थी. वो अपनी सब्जियों की टोकरी लेके जा रही थी मार्केट उसको सेल करने. ठीक है, और उनके साथ मतलब उनके पीछे एक ट्रैवलर मतलब एक राहगीर ऐसे ही उनके साथ साथ चल रहा था. सो व्हेन शी रीच द स्ट्रीम, जब वो झरने के पास पहुंचती हैं तो उनको प्यास लगी होती है. वो वहाँ रुक जाती हैं और पानी पीने लगती हैं. तो जैसे ही वो अपने पाम्स में मतलब अपने हथेली में वो पानी उठाती हैं, वो नोटिस करती हैं एक पत्थर जो बहुत ही शाइन कर रहा होता है. तो फर्स्ट शी सॉ, तो उनको लगता है कि ये ऐसे एक पत्थर होगा. बट देन शी नोटिस कि वो पत्थर चमक रहा है. देन शी रियलाइज कि ये पत्थर नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये जो है सो गोल्ड का पीस है, एक सोने का टुकड़ा है. तो ये क्या करती हैं, भगवान जी को थैंक यू कहती हैं कि आपने मुझे एक सोने का टुकड़ा दिलाया, अब हम इसको बेच के और अपना लाइफ ईजिली कंफर्टेबली स्पेंड कर सकते हैं, है ना. तो वो ऐसा सोच ही रही होती हैं, तब तक से वो जो ट्रैवलर था उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि सब ठीक है. तो वो कहती हैं कि हाँ सब ठीक है, और उसको वो सोने का टुकड़ा दिखाती हैं. तो ट्रैवलर तुरंत पहचान जाता है और उनको बताता है कि ये तो सोने का टुकड़ा है, आप इसके साथ क्या करोगी. तो शी से कि मैं इसको बेच के अपनी लाइफ कंफर्टेबली जीऊँगी. ट्रैवलर कहता है कि हाँ अच्छी बात है, आप जाओ इसको बेच लो और अपनी लाइफ कंफर्टेबली जियो. फिर वो ट्रैवलर जो है उनसे थोड़े से गाजर और मूली मांगता है, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी होती है. वो लेडी उसको, ओल्ड लेडी जो थी, सो बिना किसी हेजिटेशन के वो उसको वो गाजर और मूली दे देती हैं खाने को. फिर जब वो रिटर्न हो रही होती हैं सब्जियां बेच के, तो देखती हैं कि वो ट्रैवलर वहीं बैठा होता है. तो उससे पूछती हैं कि क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो. तो ट्रैवलर रिप्लाई करता है कि मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ. फिर वो उनसे पूछता है कि आपने अपने वो जो सोने का टुकड़ा था, वो पत्थर था, आपने उसको बेच दिया. द ओल्ड लेडी रिप्लाइज कि नहीं, शी हैज़ नॉट सेल्ड इट. उसने उसे नहीं बेचा है, वो कभी बेचेंगी, उनको उसको बेचने की कोई जल्दी नहीं है. ठीक है, वो उसको कभी भी आराम से बेच सकती है. तो ओल्ड लेडी को चेक करने के लिए वो ट्रैवलर कहता है कि सी, आपके पास, आपने अपनी लाइफ जी ली है, ठीक है, आपको जल्दी नहीं है, पर मेरे पास तो पूरी लाइफ पड़ी हुई है. आप अगर मुझे ये गोल्ड का टुकड़ा दे देते हो, ये पत्थर दे देते हो, तो मैं इसको बेच के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ और अपनी लाइफ को ईजी कर सकता हूँ. ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना 1 मिनट भी सोचे हुए, वो जो ओल्ड लेडी है वो सोने का टुकड़ा उस ट्रैवलर को हैंड ओवर कर देती है.
ठीक है। ट्रैवलर वॉज स्टन्ड एज ही वॉज ओनली टेस्टिंग हर। ट्रैवलर जो है बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है, ही वॉज स्टन्ड, कि मतलब बिना कुछ सोचे इसने सोने का टुकड़ा मुझे कैसे दे दिया। द ट्रैवलर आस्क्ड curiously, what do you have within you which enabled you to part even with your gold? The old man replied with a smile, the joy of giving. जब वो ट्रैवलर ऐसा देखता है कि वो मुझे दे दी है सोने का पत्थर, तो वो पूछता है कि आखिर ऐसा क्या आपके मन में है कि आपने मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के सोने का टुकड़ा दे दिया। तो वो ओल्ड लेडी उसको रिप्लाई करती है, देने की जो खुशी होती है उसकी बात ही कुछ और होती है, उसकी बात ही अलग होती है। ठीक है। वो जो है स्ट्रेंजर ट्रैवलर, वो सोने का पत्थर ले लेता है, उसको सेल करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है और अपने मतलब उसका बिजनेस बहुत ही फ्लरिश मतलब अच्छे से चल जाता है। फिर वो उस बूढ़ी लेडी को अपने साथ ले जाता है अपने घर और उनको बिल्कुल अपनी माँ की तरह अपने साथ रखता है। ठीक है। तो देखो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, उस लेडी ने उस ट्रैवलर की हेल्प की, है ना। अगर वो लेडी पत्थर सेल कर देती, खुद ही सोने का टुकड़ा बेच देती, तो क्या होता, कुछ पैसे उसको मिलते और वो पूरी लाइफ अकेले रहती, फिर वो मर जाती। ठीक है। बट उसने उसको दे दिया, ट्रैवलर को दे दिया। अब ट्रैवलर क्या हुआ कि उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसका बिजनेस अच्छा चल गया और उसने फिर उस ओल्ड लेडी को अपने साथ ले गया, अपनी माँ की तरह उसको अपने साथ रखा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उस ओल्ड लेडी को एक तरह से उसका सन, उनका बेटा भी उनको मिल गया, उनकी लाइफ भी अच्छे से कट गई और उनको अकेले भी नहीं रहना पड़ा और वो कंफर्टेबली रह भी ली। ठीक है। तो अगर आप किसी की हेल्प करते हो, भले वो इंसान उलट के आपकी हेल्प करे या ना करे, बट गॉड भगवान इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखते हैं और एक ना एक दिन वो आपको इस चीज़ का रिवॉर्ड ज़रूर देते हैं। ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू शुड बी कंपैशनेट, kind, and always helping to others. I hope you might have understood this chapter. That's all for today. Thank you.